so many people know godly thoughts, but very few know God thoughts. बहुत सारे लोग जो है वो ईश्वरीय विचार जानते, पर वो परमेश्वर के विचारों को नहीं जानते। ऐसे बहुत लोग हैं इस दुनिया में जो खुदा से कोई वास्ता नहीं रखते, अच्छी अच्छी बातें बोलते हैं, या सो मैनी। आप जाइए फेसबुक पे देखिए, भरी पड़ी है चीजें, बट बहुत कम लोग होते हैं जो परमेश्वर के विचारों को जानते, वेरी फ्यू। सो हो सकता है यू नो गॉडली थॉट्स, बट डू यू नो गॉड थॉट्स? तो अगर आप जानना चाहते हैं कि परमेश्वर क्या चाहते हैं, तो आपको उसके साथ कॉन्स्टेंटली टच में रहना पड़ता है। उस टच में रहने के लिए आपको बहुत सारी चीजें अनटच करनी पड़ती है, राइट? किसी ने कहा खुदा को स्वीकार करना क्या है, मैंने सिंपल लाइन में कहा दुनिया को ठुकराना। इट्स वेरी सिंपल। जो व्यक्ति दुनिया भी चाहिए, उन्हें पैसे भी चाहिए, बड़ा घर भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, लाइफस्टाइल भी चाहिए, और ये उनका लक्ष्य है, लेकिन अगर वो ईशु ईशु कहते रहते हैं, तो मैं आपको बताना चाहता हूं वो भी मसीह है, बट नामधारी, नॉमिनल्स। खुदा आपको बहुत दे, पर आपका मन किसी में नहीं होना चाहिए। दैट्स क्रिश्चियनिटी। आप समझ रहे? सो मैं बिलीव करता हूं इस बार मुझे खुदा कुछ पुराने लोगों के लिए ले आया है, और यही दुआ भी की है मैंने। सो मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट करूंगा। टोटल मुझे जीसस कॉल्स में 6 सभाएं लेने का लिए शेड्यूल है। आज 3, आज 2 यहां पर शाम को एक ग्राउंड पे, कल भी 2, और उसके बाद मैं 15 को बिलासपुर चला जाऊंगा, वहां पर एक सभा रखी गई है। क्या आप सब तैयार हैं? ओके, मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। जो लोग बाहर बैठे हैं, आवाज आ रही है आपको मेरी? आ रही है ना? ओके। वचन को मैं 5 मिनट के बाद शुरू करूंगा, और मैं आपसे कुछ पहले बात करना चाहता हूं। आप जानते हैं प्रभु यीशु ने जब बपतिस्मा लिया, when he was baptized, और जैसे वो पानी से बाहर आया, ऐसा लिखा है कि पवित्र आत्मा उसे जंगल में ले गया। शैतान नहीं, होली स्पिरिट। क्यों उसे वो जंगल में ले गया? ताकि उसकी परीक्षा हो। आप ये बात हमेशा याद रखिए, विदाउट टेस्टिंग देयर इज नो प्रमोशन। विदाउट परीक्षा कोई आगे नहीं बढ़ता। सो उसकी परीक्षा हुई। जैसे इसकी परीक्षा हुई, पहली जो उसकी परीक्षा हुई थी ना, वो अभिलाषाओं के तौर पे हुई थी कि देखें ये क्या चूज करता है। वो चीज चूज करता है जो उसके बदन को संतुष्ट करेगी, कि ये परमेश्वर की मर्जी को चूज करता है। और आप जानते होंगे कि जैसे ही यीशु के सामने कहा गया पत्थर को रोटी बना, तब यीशु ने साफ कह दिया, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु खुदावन के मुंह से निकले गए हर कलाम से जिएगा। ओके, जिएगा। अब मैं इस वर्ड पे थोड़ा जोर देना चाहता हूं। बोलिए जिएगा। चलो इसका उल्टा करो। क्यों मरेगा? अगर आप इसका उल्टा करेंगे तो वहां पर ऐसा आएगा, मनुष्य परमेश्वर का वचन न सुनने के कारण मरेगा। न्याय के दिन बहुत सारे लोग, जब खुदा उनसे कहेगा ना कि मैं तुम्हें नहीं जानता, उस दिन वो जानेंगे कि आज ये हमें इसलिए रिजेक्ट कर रहा है क्योंकि जब हम जिंदा थे तब हमने उसके कलाम को रिजेक्ट किया था। याद रखिए, अपने आप को जीवित रखने का, जिसे कि रोमन्स में लिखा है, अपने आप को जीवित, पवित्र, निर्दोष, बावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। अपने आप को जीवित रखने का सबसे अच्छा तरीका है खुदा को सुनना।
आप जब घर जाएंगे ना, आप दोनों वचनों को कंबाइन कर लेना। मैं पूरा पढ़ लूं, मैं बताऊं, मैंने कंबाइन किया। मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं, परंतु परमेश्वर के मुंह से निकले गए वचन को सुनने के कारण जीवित रहेगा, और अपने आप को जीवित, पवित्र, निर्दोष और बावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। कैसे पता चलता है कि आप जीवित हैं? और कैसे पता चलेगा कि यू आर अ डेड पर्सन? ध्यान से सुनिए। जो लोग मसीह में जीवित हैं, वे लोग संसार के लिए मरे हुए रहते हैं, और जो लोग मसीह में मरे हुए हैं, वे संसार के लिए जीवित रहते हैं। अब आप कहोगे, ब्रदर ये संसार क्या है? लोग? नो 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 नो, लोग की बात ही नहीं हो रही है। बात हो रही है, दुनिया उनको बुलाएगी और वो भागते हुए चले जाएंगे। अगर आज भी आपको वहां वहां जाने का मन करता है जहां जहां आपका आदर है, लेकिन वहां पर आप नहीं जाते जहां पर आपको इज्जत नहीं मिलती, ब्रदर यू आर डेड। अगर आज भी पैसा, कपड़े, लड़कियां, औरतें, ये सारी चीजें आपको खींचती हैं अपनी तरफ, ब्रदर यू आर डेड। लेकिन जो व्यक्ति खुदा को सुने और उसकी हर बात को मानने के लिए भागे, वो जीवित है। He is alive। आज आपको समझनी पड़ेगी ये बातें, आप कौन है। मैंने खुदा को सुनने के लिए कुछ दोस्तियां खत्म कर दी। मैं ऐसे बहुत सारे मसीहों को जानता था, वो बहुत अच्छे हैं, खुदा से जुड़े हुए लोग नहीं। डू यू नो द डिफरेंस बिटवीन गुड एंड गॉडली? क्या आप अच्छे और ईश्वरीय की पहचान कर लेते हैं? आपको लूत की सबसे बड़ी गलती बताओ। इब्राहिम ने उससे कहा, मुझसे अलग हो जा, क्योंकि तेरे और मेरे चरवाहों के बीच में झगड़ा हो रहा है। लूत को यह बोलना चाहिए ना, उनकी वजह से मैं आपको क्यों छोड़ू? इससे अच्छा मैं चरवाहों को निकाल देता हूं, मैं आपको क्यों छोड़ू? यू नो दिस बिगेस्ट मिस्टेक, उसने अपने आप को इब्राहिम से अलग कर दिया। मैं आप में से कुछ लोगों को कुछ बोलना चाहता हूं, प्लीज डोंट माइंड ना, बुरा मत मानिए। अगर आज भी आप देखो तो आपकी दोस्ती किन लोगों के साथ है, किन भाइयों के साथ आप बैठते हो, उठते हो? वो जो अच्छे हैं कि वो जो खुदा को जानते हैं? अच्छों के साथ दोस्ती रखो ना, कौन मना कर रहा है आपको? हाय हेलो प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह बोल के निकल जाओ। लेकिन क्या आप उनके साथ रहते हो जो आपको खुदा की तरफ लीड करते, जो आपको परमेश्वर की तरफ फेरते हैं? जब भी आप उनको सुनते हो, आपको रियलाइज होता है और दौड़ना है मुझे। जब भी आप उन लोगों से मिलोगे, आपको महसूस होगा मुझे और दौड़ना है। अगर आज से आप किसी को, आप अपने संबंधों में कुछ लोगों से कहो ना कि यार एक काम करते हैं आज से, हाँ क्या, आज से ना यहां वहां की बातें नहीं करेंगे अपन, मैं आपको सच कहता हूं, आपके रिश्ते ही खत्म हो जाएंगे। क्योंकि बहुत सारे संबंध की बुनियादी गॉसिप से, आज गॉसिप समझते हैं ना? हाँ हाँ, गॉसिप का मतलब सिर्फ बातें बातें बातें, उसके व्यक्तिगत जिंदगी की बातें। वो पास्टर को उठाएंगे, उसके लिए बोलेंगे, वो चर्च के लिए बात करेंगे, उसके लिए बात करेंगे, प्राइम मिनिस्टर को गालियां देंगे, हमारा प्राइम मिनिस्टर ऐसा है वैसा है। लोगों को है ना चर्चा, गॉसिप्स, विषय चाहिए। मैं एक दिन एक मीटिंग में गया था, मैंने वहां पर 1.5 घंटा प्रचार किया। 1.5 घंटे के बाद मुझे ऑर्गेनाइजर ने कहा, आइए हमारे कमरे में आके बैठिए, और सब जितने भी टीम थी वहां पर आके बैठी। एंड यू नो, जैसे मीटिंग पूरी हुई, वो लोग क्या बात कर रहे थे? ए तुझे पता है विराट ने कल 100 मारा? मैं देख रहा था। सारी बातें सुनने के बाद मैं उठा, मैंने कहा तुम लोगों ने ये सीखा मीटिंग? 3 दिन तक उस कमरे में फिर कोई आया ही नहीं। यू नो, कभी कभी
अच्छे लोग होते हैं, खुदा से कोई वास्ता नहीं है इनका। इनके लिए मसीह एक संबंध नहीं, एक धर्म है जो हर रविवार को पालन किया जाता है। आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन सच टाइप ऑफ पीपल। आप अरबपति क्यों ना हो, लेकिन आप खुदा के साथ जुड़े हुए नहीं हो, मुझे आप में कोई भी दिलचस्पी नहीं। आपके साथ दिलचस्पी वो लेंगे जिनको पैसों से बड़ा प्रेम है, क्योंकि उनको पता है कि आपके साथ टच में रहने से बहुत सारे बेनिफिट्स मिलने वाले। आई एम लेस इंटरेस्टेड। सो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, हाँ बिलीव कीजिए, मैं एक चर्च में गया था 3 दिन के लिए, बहुत लार्ज, बहुत बड़ी चर्च, हजारों की संख्याओं में लोग बैठे हुए थे, वचन सुन रहे थे। शाम को ओपन मीटिंग, और जैसे मीटिंग पूरी हुई मैं अपने कमरे में चला गया और वो लोग आके आए, ओ पास्टर वंडरफुल वर्ड, क्या बोलते हैं आप। मैंने कहा फिर भी तो नहीं बदला। वो मेरे चर्च के अंदर एक छोटी सी बेटी है, क्वेश्चंस बहुत करती है वो मुझसे। वो एक दिन आके मुझे बोलती है, अंकल मेरा एक सवाल है अंकल। मैं बोलता हूँ पूछ नानी पूछ। तो मुझे बोलती है, अंकल वो फरीसी जो था, प्रार्थना कर रहा था, वो बोलता है मैं टाइट देता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं उपवास करता हूँ, अंकल मुझे एक बात तो बताओ, ये सब करके भी वो बदला क्यों नहीं था। मैंने बोला कैसे सवाल पूछती है खतरनाक लड़की। यू नो सम पीपल आर वेरी इंटेलिजेंट। मेरे चर्च में बच्चे भी मुझसे कैरेक्टर के बारे में बात करते, क्योंकि ही दे नो ये कैरेक्टर तेज करता है। सो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, समय बर्बाद मत करो। समय ऑलरेडी बहुत बर्बाद हो चुका है। मैंने रिसेंटली कोट लिखा था, उसमें लिखा था, यह न कहो अब के यीशु आ रहे हैं, अब ये बोलो न्यायी द्वार पे खड़ा है। अब किसका वेट कर रहे हैं? कितने लोग सहमत है मैं कुछ सही बोलूं? ओके, कुछ नाते खत्म कर दो, संगतियों से दोस्तियों में आ जाओ, दोस्तियों से संगतियों में मत चले जाओ। संगति और दोस्ती का मतलब समझते? मैं दुनिया सबका दोस्त हूं। मुझे यहोवा विटनेस मिलते हैं, रोमन कैथलिक्स मिलते हैं, कल्ट्स वाले मिलते हैं, अगर वो भी मुझे मिलते हैं ना, मैं उनको बोलता हूँ प्रेज द लॉर्ड। मैं किसी से नफरत नहीं करता, पर अगर ये लोग मुझे अपनी शिक्षा देना चालू करते, मैं बोलता हूँ कीप क्वाइट, डोंट टीच मी। मैं तुम्हारे साथ कोई संगति नहीं करूंगा, क्योंकि तुम गलत बातों को मानते हो, लेकिन मैं नफरत नहीं करता। खुदा ने कहां पर भी नफरत के लिए नहीं लिखा। आप जानते होंगे ना, इन दिनों में बहुत सारे कल्ट्स आए हुए हैं, माता यरूशलेम, पिता यरूशलेम, पता नहीं क्या क्या है, भाई यरूशलेम, बहन यरूशलेम, पूरा खानदान लेके। मुझे मिले थे एक दिन, मुझे उन्होंने कहा, आप जानते हैं, ये लोग बात भी ऐसे ही करते, आप जानते हैं खुदा की एक बीवी है। मैंने कहा तू जानता है मैं उसका बेटा हूं। एक मिला था ऐसे, एक एक्टर की तरह बात कर रहा था, क्या आप जानते हैं खुदा की एक बीवी है। मैंने कहा तू जानता है मैं उसका बेटा हूं, जा यहां से, मारूंगा। आप बदतमीज हैं, बदतमीज हूं, तेरे लिए हूं, दूसरों के लिए नहीं हूं। बकवास कर रहा है, बहुत कुछ बोलते। मैं इनको बहुत परेशान करता हूं। ये लोग मुझे मिलते हैं ना, मैं एकदम अनबिलीवर की तरह बात करता हूं। या कभी कभी वो मिलते हैं, वो यहोवा विटनेसेस, क्या आप जानते हैं खुदा ही सब कुछ है, यीशु कुछ भी नहीं है। मैं उनको कहता हूं तुम कितने भी रास्ते बना लो वहां तक पहुंचने के लिए, नहीं बनने वाला। उसने जो रास्ता भेजा है ना, उसके थ्रू ही जाएंगे। और हम सभी जानते हैं वो एक ही रास्ता, हिज नेम इज जीसस, उसका नाम यीशु है, राइट। आप इस रास्ते से आइए, आप उस रास्ते से आइए, बस बाप के रास्ते, बस कहां से भी आओ।
और आप जानते हो हम भारतीय कितने अच्छे हैं, कोई भी मरे, बेवड़ा मरे, उसको भी स्वर्ग स्वर्ग बेचते। एक दिन मेरे टाउन में एक लड़का मरा, इतनी शराब पीता था वो, इतनी शराब पीता था, एक नंबर का जुआरी था, पूरी जिंदगी उसने सट्टे लगाए थे। एक दिन वो मर गया, मैं उठा, मुझे मालूम पड़ा वो मर गया, और मैंने अपनी गाड़ी निकाली और मैं ऑफिस की तरफ जा रहा था। मैंने उसका एक बोर्ड देखा, उस पर लिखा था स्वर्गीय। स्वर्गीय, ये भी स्वर्ग क्या? हम पागल हैं, इतना इनकार करते हैं अपना बैठ के, ये न खाओ, ये न पियो, ये न करो, वो न करो, हर दिन लड़ते हैं, ये कैसे चला गया? मैंने कहा प्रभु अगर ये जा सकता है, कोई भी जा सकता है। तो हम बहुत अच्छे हैं ना, हम लोग सबको स्वर्ग भेजते। ऐसा नहीं है, एक ही रास्ता है खुदावन तक पहुंचने का, दो तीन रास्ते नहीं, एक ही रास्ता है। ओके, और याद रखिए वो रास्ता मदर मैरी भी नहीं है, वो रास्ता यीशु मसीह है। हम आदर करते हैं बहन मरियम का, वो मुझे मिलेगी ना तो मैं हेवन में जब, तो मैं उनको बोलूंगा बहन आप बहुत ईश्वरीय थे, आप बड़े गॉडली थे, थैंक यू, आप जैसी बहनें थी उन दिनों में जो हमारे प्रभु को ले आई। लेकिन मैं नहीं मानता कि हमें उसके नाम से खुदा के पास जाना, कभी भी। वी रिस्पेक्ट मैरी, बट वी आर नॉट एग्री के वो मीडिएटर है। चलिए, कहिए मेरे पीछे, परमेश्वर को सुनने से हम जीवित रहते हैं। तो तैयार है सब? चलिए मेरे साथ खोलिए 1 पीटर, पहला पतरस, उसका 5 अध्याय। कोई भी बाइबल मोबाइल में न खोले, हाँ, आप हार्ड कॉपी लाए हैं तो ही खोलिएगा, अन्यथा मैं आपके लिए पढ़ूंगा, आप सुन सकते हैं। पहला पतरस, उसका 5वां अध्याय। और मैं आपके लिए पढ़ रहा हूं 5 का 10वां वचन। यहां लिखा है, अब परमेश्वर जो सारे अनुग्रह का दाता है, दाता का मतलब समझते हैं ना, देने वाला, देने वाले को हम क्या कहते हैं? दाता। जिसने तुम्हें मसीह में अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया, तुम्हारे थोड़ी देर तक दुख उठाने के बाद ही तुम्हें सिद्ध और स्थिर और बलवंत करेगा। आमीन। उसी का साम्राज्य युगा न युग रहे। आमीन, आमीन, आमीन। आइए, मैं चाहता हूं आप सब सामने देखें, बड़े ध्यान से सुनिए। आपको कैसा लगेगा अगर मैं यहां पर इस तरह बैठूं? तो अच्छा लगेगा? आप कहेंगे नहीं ये कौन है? बट मैं आपको सच कहता हूं, बहुत सारे क्रिश्चियंस स्पिरिचुअली ऐसे ही हैं, आत्मिक तौर से बच्चे। आपको नहीं समझ में आया ना? हाँ, मुझे पता था। स्कूल में बहुत सारे बच्चे अंगूठा चूसते थे, याद है? आपने किया था कभी? हाँ, किया होगा। अभी तो नहीं करते ना? हाँ, अभी मत करना, हाँ, प्रॉब्लम हो जाएगी। हम लोग कभी कभी स्कूल जाते थे ना, तो आदत होती थी हमें ये अंगूठा मुंह में डालने की, और हम लोग उसको सक करते रहते थे। बचपन में मैं ये बहुत करता था, फिर टीचर आके ऐसे निकालती थी, छोड़ उसको। यू नो, इट्स अ साइन ऑफ किड। एक बच्चे की पहचान होती है कि छोटा है।
लेकिन जब हम बड़े होते हैं ना तो हम ये सारी बातें छोड़ देते हैं। बचपन में कैसे माँ हमें सिखाती है कि कपड़े पहन, बाल बना, कान में कचरा नहीं होना चाहिए, नेल्स काट, जब तू स्कूल जा रहा है तो वहां पर किसी से टिफिन शेयर भी मत करना, लेना भी मत, बी केयरफुल। जैसे स्कूल से बाहर आता है, गेट के बाहर नहीं आने का, मैं आऊंगी, मैं खुद ही ले जाऊंगी तुझे। ये सारी बातें हम बच्चों को सिखाते हैं। लेकिन एक टाइम ऐसा आता है जब वो बड़े हो जाते हैं, तब आपको ये सारी बातें सिखानी नहीं पड़ती, तब उनकी आदत बन जाती है, वो उनकी लाइफस्टाइल बन जाती है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं मैं किस वे में आपको बोल रहा हूं ये सारी बातें। अगर आप प्रभु में हैं और अगर आपकी चर्च में कोई आपको प्रेज द लॉर्ड नहीं बोलता, कोई आपको जय मसीह नहीं बोलता, या आप देखते हो कि आपको वो ऑनर, वो आदर नहीं मिलता जो दूसरों को मिलता है, और ये चीजें आपको डिस्टर्ब कर रही है, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप बच्चे, यू आर अ किड। हमारे चर्च में एक परिवार आया, प्रभु के अनुग्रह से हमें 3 चर्चेस हैं, एक मुंबई में है, एक मेरे टाउन उल्लासनगर में है, तीसरी पुणे में है। तो एक दिन उल्लासनगर की ब्रांच में एक परिवार मुझसे मिलने आया, हस्बैंड वाइफ 2 बच्चे। मीटिंग पूरी हो गई, अंत में मुझसे मिलने आए तो उन्होंने कहा, ब्रदर हम आपका चर्च ज्वाइन कर सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन मैं जान सकता हूं आप क्यों छोड़ रहे हैं पुरानी मंडली, सब ठीक तो है वहां? उन्होंने कहा हाँ ब्रदर, पास्टर जो है ना वो मीटिंग के बाद हमसे मिलता नहीं है, प्रेज द लॉर्ड नहीं बोलता, चला जाता है। तो मैंने कहा मैं भी नहीं मिलता तो फिर मेरा भी छोड़ दोगे? अब आप बताइए, अगर एक मंडली 100-150 लोगों की है तो आप उससे मिल सकते हो, अगर वो मंडली 1000 की हो गई, कैसे मिलोगी? और प्रचार करने के बाद स्ट्रेंथ ही नहीं होती है बॉडी में। मैं तो कई बार उसके बाद भी खड़ा रहता हूं, बट हर एक की स्टेमिना सेम थोड़ी होती है। कभी कभी कुछ लोग थक जाते हैं बहुत जल्दी, मैं तो फिर भी खड़ा रहता हूं, चलो भाई, मुझे पता है कोई जरूरतमंद होगा बेचारा, दूर से आया होगा, मेरा वीडियो देख के आया होगा, तो मैं खड़ा रहता हूं। लेकिन हर एक के लिए थोड़ी पॉसिबल होता है। तो मैंने कहा सिस्टर, ब्रदर, दिस इज अ रॉन्ग रीजन, ये गलत है। अगर आपको वो चर्च में वचन मिल रहा था और आप इसलिए छोड़ रहे हैं क्योंकि आपको ऑनर नहीं मिल रहा आपको, मैंने कहा आपको प्रॉब्लम है, पास्टर से बात करनी है, आप उनसे टाइम ले लो, उस चर्च के अंदर कुछ एल्डर्स होंगे जो मैच्योर होंगे, उनसे मिल लो। नहीं ब्रदर हम नहीं जाएंगे। सी, ये इमेच्योर बिहेवियर है। कभी भी चर्च लोगों के व्यवहार की वजह से नहीं छोड़ी जाती। चर्च छोड़ी जाती है तब जब चर्च वचन नहीं देती, जब आपको स्पिरिचुअली फूड नहीं देते। अगर आपको वचन नहीं मिलता है, मैं आपको कहना चाहता हूं छोड़ दो, गो एंड सीक अनदर चर्च। अदरवाइज क्या होगा? अगर वचन नहीं मिलेगा तो क्या होगा? आप बैकस्लाइड हो जाओगे। क्योंकि इससे पहले कि आप फर्स्ट हैंड मन्ना पे आओ, खुदा से लेना सीखो, उससे पहले आपको प्रीचर से लेना पड़ता है। मेरे चर्च के अंदर कुछ ही लोग हैं जो फर्स्ट हैंड लेना सीखे अभी खुदा से, कुछ ही लोग हैं। लेकिन बहुत सारे लोग खुदा को सुनना अभी नहीं सीखे हैं, वो संडे संडे को हमारे द्वारा खुदा को सुनते हैं। और मेरी तो यही इच्छा होती है कि एक दिन ऐसा हो कि लोग सुनते सुनते खुदा के इतने करीब चले जाएं कि वो एक दिन खुदा को खुद सुन पाए। आमीन। यस, ये होना चाहिए। अगर कोई लीडर अपने चर्च के अंदर ऐसे लोग पैदा नहीं कर पा रहा है, तो मुझे लगता है उसको अपनी सेवकाई को देखना चाहिए कि वो क्या कर रहा है। अब देखिए यहां क्या हुआ। अगर आप मैच्योर बनना चाहते हैं तो आज आपको यह वचन समझना पड़ेगा। पतरस यहां पर कलीसिया को कहता है कि परमेश्वर ने जो तुम्हें बुलाया है अपनी अनंत महिमा के लिए बुलाया है, लेकिन उसके बाद वो कहता है तुम्हारे थोड़े दिन के दुख उठाने के बाद वो तुम्हें सिद्ध, परफेक्ट
स्थिर, मजबूत और बलवंत करेगा। बोलिए आमीन। यस, मैं चाहता हूं अब आप सब ध्यान दें। मैं आपको बताना चाहता हूं खुदा आपको कैसे डे बाय डे मैच्योर करता है, अनुभवी बनाता है। याद रखो, अगर आप परमेश्वर से प्रेम करने वाले व्यक्ति हैं, कोई भी चीज जो आपके जीवन में होगी वो ऐसे ही नहीं होगी। परमेश्वर कुछ सिखाने के लिए भेजेंगे, कुछ सिखाने के लिए भेजेंगे। समटाइम्स चर्च पॉलिटिक्स जो होती है, कलीसिया के अंदर भी कुछ पॉलिटिकल लोग होते हैं जो कभी कभी परमेश्वर आपको वहां पर भी रहने देता है। ये भी सीख ले, ये भी देख ले, ताकि जब तू चर्च ओपन करे तब तू इन गंदगियों को अपने अंदर ना आने देना। सो मेनी टाइम्स खुदा आपको टीच करता है। यहां पर पतरस कहता है वो तुम्हें सिद्ध बनाएगा, स्थिर बनाएगा, बलवंत भी बनाएगा। कैसे बनाएगा? लेकिन बड़े ध्यान से सुनिए। आज से बहुत साल पहले परमेश्वर ने अपने लोगों से यह वादा किया था कि वो उन्हें मिस्र की गुलामी से निकाल के वो उन्हें कनान ले जाएगा। जैसे ही वो टाइम पूरा हो गया, बाइबल बताती है खुदा ने मूसा को भेजा। जैसे मूसा वहां जाता है, आप सभी जानते होंगे, लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट करता हूं। मूसा वहां पर गया, उससे फिरौन से बात की, लेट माय पीपल गो अवे, मेरे लोगों को जाने दे तू। और वचन कहता है पहले के टाइम पे वो उसे जाने नहीं दे रहा था, लेकिन एक टाइम ऐसा आया, बैठ जाओ फास्ट बैठ जाओ, प्लीज डोंट डिस्टर्ब अदर्स। पर परमेश्वर ने वचन के लिखा है कि जैसे वो वहां से निकले, आप जानते होंगे पहले वो उनको जाने नहीं दे रहा था। बड़े ध्यान से सुनिएगा। लेकिन एक टाइम ऐसा आया जब फिरौन उनसे इरिटेट हो गया, क्योंकि अब उसका परिवार मरने लगा था। और उसने मूसा को कहा, जा यहां से लेके जा, मुझे नहीं चाहिए। और जब वो लोग निकल रहे थे तो वो कनान की तरफ जा रहे थे। अब परमेश्वर जानता था कनान एक, भले ही उसका नाम प्रॉमिस लैंड था, प्रतिज्ञा किया हुआ देश था, लेकिन ऐसा नहीं था कि वहां पर सब कुछ तैयार था। उनको वहां पर जाके लड़ना था। हर व्यक्ति जो जमीन पर रहता था उनको निकालना था और उनकी जगह हासिल करनी थी। अब ये लोग जो यहां से निकले हैं, उनको वहां ले जाके उनको लड़ना था। तब परमेश्वर ने डिसाइड किया कि वो इनके लिए एक रास्ता बनाएगा कि वहां तक जाते जाते ये लोग मैच्योर बने, लड़ाकू बने, स्थिर बने। और आप जानते हो वो रास्ता क्या था? जंगल। आई डोंट नो आप में से कितने लोग इस बात को समझ पाएंगे। आप जानते, यीशु के समय में यरूशलेम में सारे लोग इकट्ठे होते थे। उन दिनों की वो रिलीजियस प्लेस थी यरूशलेम। मंदिर वहां था, पुस्तकें वहां थी। उन दिनों में एक लड़का, एक अंकल वहां पर काम करते थे जिनका नाम था जकरिया। लेकिन एक दिन परमेश्वर उसके बेटे से कहता है, जा जंगल में चला जा। और लिखा है वो जंगल में जाता है और वहां पर उसे आवाज आती है, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसकी सड़कें सीधी करो। समटाइम्स वचन रिलीजियस प्लेसेस में नहीं, जंगलों में आते हैं। कई बार वचन जो है ना वो रिलीजियस सिटी में नहीं आता, वो वहां आता है जहां पर आप एक्सपेक्ट भी नहीं करते हो। यू नो, इन दीज डेज वी आर सो रिलीजियस, हम बड़े धार्मिक हैं। रविवार 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 सेट हो चुका है हमारा माइंड। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, कई बार वचन वहां नहीं आता, कई बार वचन जंगल में आता है। परमेश्वर ने इस्राएलियों से वादा किया था कि वो उन्हें मिस्र से लेके कनान ले जाएगा, लेकिन जब वो वहां से निकले, परमेश्वर ने उन्हें जंगलों से होके जाना पड़ा उन्हें। आप जानते हो जंगल में पहली चीज को उन्हें क्या फेस करना पड़ा? उनके पास कभी कभी खाना नहीं होता था, कभी उनके पास पानी नहीं होता था, कई बार उनके पास फैसिलिटीज नहीं होती थी जो आज हमारे पास है।
और देखिए उनका एटीट्यूड कैसा था। आपको भूख लगती है, आप खाना मांगते हो। वो मांगते नहीं थे, वो लड़ते थे। उनका एटीट्यूड देखा था आपने? वो मूसा को ये नहीं कहते थे खाना चाहिए, वो सीधा कहते थे जहां से हम आए वहां कब्रिस्तान नहीं था, इधर मरने लाया तू हमें? हाँ, यहां कब्रें बनाएगा तू हमारी, वहां पर कब्रें नहीं थी। कभी कभी तो वो मूसा को उठाने के लिए पत्थर मारते थे। एक दिन तो मूसा इतना परेशान हो गया उन लोगों से कि मूसा ने खुदा की तरफ देख के कहा, क्या ये मेरे पेट से जन्मे? मैं इतना संभालू इन्हें प्रभु? कभी कभी वो इतना परेशान हो जाता था उन लोगों से। कई बार तो उसने उनको ये भी कहा था, हे दंगा करने वालों। वो कभी कभी इतना इरिटेट हो गया। आपको पता है 40 साल जब ये पूरे हो गए ना, उसके बाद क्या हुआ? प्रभु ने कहा चट्टान से बात कर, चट्टान पानी देगी। इससे लाठी मार दी जो उससे। जानते हो लाठी क्यों मारी? कहिए अपने पास वाले से, 40 साल की फ्रस्ट्रेशन थी वो। कभी कभी आप लोगों को थोड़ी कुछ बोल के देखो, वो जानते हो बहुत गुस्सा हो जाते। जानते हो क्यों? इनसाइड सीक्रेट फ्रस्ट्रेटेड है वो। अब खुदा ही जाने क्यों है। लेकिन कुछ लोग होते ना बड़े परेशान होते। हमारे मुंबई की लोकल ट्रेन बहुत जबरदस्त है। कभी आए हैं आप? कितने लोग बॉम्बे आए हैं कभी? एक बार, दो बार? आपने हमारी लोकल ट्रेन में चढ़े हैं? बहुत मस्त होती है। खड़े रहो आप खाली, वो आपको उतार भी देंगे, चढ़ा भी देंगे। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप खड़े रहो बस। हम आपको चढ़ाएंगे भी, हम आपको उतारेंगे भी। कभी कभी ट्रेन्स में झगड़े होते हैं हमारी लोकल ट्रेन्स में, आप बिलीव करो, कंटिन्यू मारते 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 जाते हैं, अंदर ही अंदर मारते रहेंगे। मैं कभी कभी सोचता हूं, प्रभु ये लोग झगड़े क्यों कर रहे हैं? खुदा मुझे कहता है बहुत से गालियां खा के आए और उसके ऊपर निकाल रहे। यस, इन लोग का बिहेवियर ऐसा था। बड़े ध्यान से सुनिए, गरीबी, बीमारी, फैमिली प्रॉब्लम्स, जो भी हम अपने लाइफ में हर दिन फेस करते हैं, वो आपकी परीक्षा नहीं है। परीक्षा ये है आप वहां से निकलते समय आप कैसा बिहेव करोगे। दैट इज योर टेस्ट। एक दिन परमेश्वर शैतान को बुलाता है। शैतान आता है और खुदा कहता है, अय्यूब को देखा है तूने? हाँ देखा है। उसके जैसा खरा, सीधा, अच्छा, मेरा भय मानने वाला कोई नहीं है। बोलता है रुक जा, मैं तुझे बताता हूं ये सब क्यों है। तू उसको बहुत कुछ देता है, उसे मत दे, फिर देख क्या करता है। खुदा कहता है ठीक है चलो। और लिखा है वहां पर कि एक ही दिन के अंदर बच्चे मर गए, प्रॉपर्टी चली गई, सब चला गया। लेकिन लिखा है अय्यूब शांत रहा। 10 बच्चे मर गए। आप समझ सकते हैं कहां से गुजरा होगा वो। फिर शैतान आके कहता है, खुदा कहता है देख इसने कुछ नहीं किया। अरे अभी तो छोड़, बोल प्राण के बदले प्राण। बोलता है ठीक है काम कर, तू उसे बीमार कर सकता है, मारना मत। लिखा है अय्यूब को फोड़ियां हुई। उसके बाद जब देखता है वो कि कुछ भी अभी भी नहीं हुआ, तब वो जानते क्या करता है, वो उसकी पत्नी को लेता है और उसकी पत्नी आके उससे कहती है अय्यूब मार दे अपने आप को। अब वो उसके द्वारा बात कर रहा है उससे। कभी कभी शैतान आपको ड्रीम्स में, कभी कभी वो आपको विचारों में बहुत परेशान करने की कोशिश करेगा, पर जब वो देखेगा कि आप किसी भी चीज से फ्रस्ट्रेट नहीं होते हैं, तब वो अपने कमजोर लोगों का इस्तेमाल करेगा आपको परेशान करने के लिए। ये डिसर्नमेंट आपको होनी चाहिए। इस दुनिया में कोई भी व्यक्ति नहीं है जो आपका दुश्मन। सब जितने भी आपको परेशान करते हैं ना, उसी ने आपके पीछे लगाए कि जा इसको परेशान कर। इसीलिए किसी से भी दुश्मनी मत रखो। आपकी सांस आपकी दुश्मन नहीं है मेरी बहनों। आपकी बहू भी आपकी दुश्मन नहीं है। आपके बाप, आपके भाई, आपके बेटे, आपके विश्वासी भाई बहन, किसी से भी आपकी दुश्मनी नहीं होनी चाहिए। आप जानते हो
अय्यूब की परीक्षा बीमारी, गरीबी, तकलीफ नहीं थी, परीक्षा थी ये क्या बोलेगा। दैट इज हिज टेस्ट। परमेश्वर कई चीजें आपकी जिंदगी में आने देता है और वो देखता रहता है अब आप क्या बोलोगे। अय्यूब के लिए लिखा है इन सारी बातों में भी उसने परमेश्वर के विरुद्ध कुछ नहीं कहा। मैं आज आपसे पूछना चाहता हूं, क्या समझते हैं आप टेस्टिंग क्या होती है? कई बार आप गालियां निकालते हैं, कई बार आप रूडली बात करते हैं लोगों से। परमेश्वर आपको कभी कभी दबाएगा और जो बाहर निकलेगा ना, खुदा आपको दिखाएगा, देखिए तू है। आप बाहर से हो सकता है बहुत स्पिरिचुअल, हालेलुया, जय मसीह, प्रेज द लॉर्ड, बहुत स्पिरिचुअल हो, जब आप निकलते हो कहां से, कैसा बिहेव करते हो। एक दिन मैं किसी जगह पे प्रीच करने के लिए गया था। मुझे लगा लोग एयरपोर्ट के बाहर खड़े होंगे मुझे लेने के लिए, जो 2-3 लोग आते हैं। मैं बाहर निकला, कोई नहीं आया था लेने। मैंने कॉल की, मैंने कहा ब्रदर आप कहां हैं? बोला ट्रैफिक में अटका पड़ा हूं ब्रदर, बस मैं आ रहा हूं, 10 मिनट में आ रहा हूं। मैंने कहा कोई बात नहीं, बेचारे आ तो रहे। आधा घंटा हो गया, फिर से मैंने कॉल किया, मैंने कहा ब्रदर आप ठीक तो है ना? ब्रदर हाँ हाँ बस मैं आ रहा हूं ब्रदर, मैं आ रहा हूं। तो इस बार मुझे ऐसा लगा कि वो ट्रैफिक में नहीं है, घर में बैठा। मैंने कहा ब्रदर आप कहां हैं कहां पर? ब्रदर बस बस मैं आ रहा हूं आ रहा हूं आ रहा हूं आ रहा हूं। 1 घंटा हो गया, फिर मैंने कॉल किया, मैंने कहा ब्रदर आप एक काम करो, आप मुझे एड्रेस भेज दो, मैं आ जाता हूं, मुझे पता है प्रॉब्लम होगी आपको कुछ। नहीं नहीं ब्रदर आप ऐसा मत बोलो, हम आ रहे हैं ब्रदर, आप प्लीज ब्रदर। 1.5 घंटा हो गया। अब मेरे अंदर ख्याल आना चालू हुए, लगता है मैं गलत जगह पे आ गया हूं, लगता है मैं गलत आदमियों के हाथ में आ गया हूं, मुझे लगता है मुझे यहीं से घर लौटना चाहिए, ये तो मेरी बेइज्जती है, ये तो सूरज प्रेमानी की बेइज्जती है। ओ शैतान ने मुझे ऐसा। और वो फाइनली 2 घंटे के बाद आए। मैंने उनको पूछा आप ठीक है? हाँ ब्रदर मैं ठीक हूं, ये मेरा बच्चा है, उसका बेटा साथ में था, उसको प्लास्टर था। बोला ब्रदर वो प्लास्टर चढ़ाने के लिए गया था नया, बहुत टाइम लग गया, मुझे माफ कीजिए। मैंने कहा नो प्रॉब्लम। और फिर मैं अपने कमरे में चला गया और मैंने बात ली, और मैं जैसे शांति से बैठा था, मुझे प्रभु ने कहा 1.5 घंटा के पैसे दिए थे, बस 1.5 घंटा सह सकता है। उसके बाद दिखा तेरे अंदर से क्या निकला। यस लॉर्ड ये तू है। बहुत स्पिरिचुअल समझते हैं कुछ लोग अपने आप को, क्योंकि पूरी बाइबल पढ़ ली है, बपतिस्मा ले लिया है। जब तुम जंगलों से होके निकलोगे, तुम्हारे अंदर से क्या आता है वो तुम हो। परमेश्वर कई बार आपको जंगलों में से इसलिए निकाल ले आता है ताकि आप खुद से मिल पाओ। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने कोविड का मास्क उतार दिया है, लेकिन उस मास्क को अभी तक नहीं उतारा है जो बचपन से पहना है। ये मेरी लाइन नहीं है, ये पॉल वॉशर ने कहा था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाई मेरी बहन, कैसे मैच्योर बनेंगे आप? कोई भी मैच्योर यरूशलेम में नहीं बनता, जंगलों में बनता है। आप डेजर्ट में से निकलते हैं, कई बार लोग आपसे बुरा व्यवहार करेंगे और खुदा आपको देखेगा कि आप अब कैसे चलें। कई बार लोग आपका विरोध करेंगे, खुदा आपको देखेगा आप क्या कर रहे हैं। कई बार कुछ चीजें होने देंगी जो आपको तोड़ेंगी, मरोड़ेंगी, मोल्ड करेंगी, ये उनकी नहीं आपकी टेस्टिंग होगी।
मैं आपसे पूछना चाहता हूं, संडे के दिन जब आप चर्च में आते हैं, आप बहुत अच्छे से प्रभु की बड़ाई करते हैं, आराधना करते हैं, वचन को सुनते हैं, पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जिस टाइम पे आप अपने चर्च से बाहर निकलते हैं, उसके बाद आप कैसे होते? क्या आप सेम है? मैं अपनी बड़ाई नहीं कर रहा हूं। 24 घंटे 7 दिन आइए, कभी भी आप मुझसे मिलने आइए, मैं सेम रहता हूं। मुझे एक्टिंग से नफरत है। मुझे लगता है मुझे किसी को भी इंप्रेस करने की जरूरत नहीं है। मैं जैसा भी हूं परमेश्वर को पसंद हूं। पतरस कहता है यहां पर, स्थिरता, बलवंत बनना, मजबूत बनना, ये सिर्फ वचन सुनने से नहीं होता। हमें गुजरना पड़ता है जंगलों से। आप देखिए, जब वो लोग वहां से निकले, जंगलों में खाना नहीं मिला, बात कैसे कर रहे थे? दुनिया से निकले थे, दुनिया उनके अंदर से कभी नहीं निकली। आपने प्रभु को देखा, उसने मूसा को क्यों चुना लोगों को ले आने के लिए? जानते हो क्यों? 40 साल वो पहले मिस्र में था, फिर 40 साल खुदा के हाथों में आया, फिर वो इस्तेमाल किया गया। सबसे पहले परमेश्वर ने मूसा को मिस्र में से निकाला, उसके बाद उसके अंदर से मिस्र निकाला और फिर वापस मिस्र में भेजा। खुदा सबसे पहले आपको दुनिया से निकालेगा, फिर आपके अंदर से दुनिया को निकालेगा, फिर वापस उसी दुनिया में भेजेगा, ताकि वो लोगों को दिखा सके वो कौन है। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप भी जंगलों से गुजरते हैं, कैसा व्यवहार करते हैं आप? एक दिन मुझे किसी ने कहा, ब्रदर आप बहुत अच्छा प्रचार करते हो। 2 मिनट तक तो मैंने सोचा, हाँ वो तो मैं हूं। उसके बाद जानते हो सडनली मैंने क्या किया? मैंने अपने आप से बात की, नहीं नहीं नहीं, मैं तो तुच्छ हूं, मैं तो कुछ भी नहीं हूं, मैं तो निर्बल हूं, मैं ये हूं, मैं वो हूं। बहुत सारे लोगों को लगता है ये नम्रता है। नम्रता नहीं है, ये खुद के ऊपर नम्रता थोपनी है। जो नम्र होता है ना, अंदर ये बातें जाती ही नहीं है। वो जानता है मैं करता ही नहीं हूं, सब खुदावन करते। लेकिन कभी कभी लोग हैं अपने आप को समझाते, नहीं नहीं मैं तो ये हूं। हमारा प्रभु ऐसा नहीं था जानबूझ के ऐसे नम्रता को पहने रहे। लोग उससे कहते थे गुरु और प्रभु, वो कहता था सही कहते हो, मैं वो हूं। लेकिन एक जगह पे वो ये भी कहता है, तो मुझे उत्तम क्यों कहते हो? उत्तम तो एक ही है, परमेश्वर। You need to understand. ये खुद को समझाना मसीहत नहीं है, उसकी तरह बनना मसीहत है। बहुत सारे जो लोग हैं ना, वो नकल करते हैं खुदा की तरफ बनने की। वो जैसे चर्च में आएंगे, हालेलुया, जय मसीह, आइला, जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड अंकल, आंटी कैसे हैं आप? अच्छे हैं। आपको क्या लगता है ये हम्बलनेस है? ये हम्बलनेस नहीं है, ये एक्टिंग है। जानते हो नम्रता क्या होती है? उन्होंने आपको बुरा कह दिया, पर आपके बिहेवियर में उनके प्रति कोई बदलाव नहीं आया, इसे नम्रता कहते हैं। एक दिन खाना नहीं मिला, मूसा को बोलते हैं हमें यहां मारने के लिए क्यों लाया? वहां पर कब्रें नहीं थी, वहीं गाड़ देता तू हमें। फिर आगे बढ़े, अब इन्हें पानी नहीं मिला, लिखा है पानी नहीं मिला, रोने लग गए, रो रहे थे, हमें पानी चाहिए, तू क्यों लेके आया, किसने तुझे हमारे ऊपर खड़ा कर दिया? कुछ लोगों ने तो विरोध करना स्टार्ट कर दिया, दातान, कोरह, अबीराम, आप पढ़ सकते हैं। जमीन ने उन्हें निगल लिया था। वो लोग तो उसका विरोध करने लग गए थे। ये बिहेवियर था उनका। कभी आपने इस बारे में सोचा है, सूरज भाई एक बात तो बताइए, परमेश्वर उनको जंगल से क्यों ले गया? क्योंकि आगे चल के उन्हें दानवों से लड़ना था। बाइबल बताती है अगर तू चलना नहीं जानता तो तू घोड़ों के साथ कैसे भागेगा?
अगर आप ये छोटी छोटी बातें, इसने मुझे ये बोल दिया, उसने मुझे वो बोल दिया, इसने मुझे इज्जत नहीं दी, इन्होंने मुझे इनवाइट नहीं किया, अगर आप इन बातों से लड़ना नहीं जानते, आप खुदा के साथ कैसे चलेंगे? मेरे बारे में कोई कुछ बोलता है ना, विश्वास कीजिए, आई नो मुझे कैसे इग्नोर करना है। अगर मैं बातों को लेके बैठ जाऊंगा ना, मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा। ब्रदर आपके लिए ये ऐसे बोलते हैं, ब्रदर आपके लिए ये बोलते हैं, अरे बोलने दो, उसको पूरा हक है बोलने का, मुझे पूरा हक है नहीं सुनने का। वेरी सिंपल यार, आपका मुंह है, जो चाहिए आप बोलो, जो बकवास आपको करनी है करो, हु केयर्स? क्या क्या फर्क पड़ता है आपके बोलने से? आप खुदा हो क्या? आप पौलुस हो क्या? पौलुस जैसा ईश्वरीय व्यक्ति हमारे लिए कुछ कहे तो हम सोचेंगे भी, ये खुदा से अलग हुए लोग आपके लिए बोलते हैं और आपको इससे फर्क पड़ता है? मुझे कभी भी कोई कुछ कहता है ना, बोलते ब्रदर आपके लिए ये ऐसा बोल रहे थे, आपकी सेवकाई के लिए ऐसा बोलते थे, ये ऐसा बोलते थे। मैं उनको एक ही बात बोलता हूं, मैं उनको बोलता हूं, तू चुप करके बैठ जा। कुछ लोग का जन्म बकवास करने के लिए हुआ है, ये उनमें से है। Who cares? किसको फिक्र पड़ी है? यीशु को कभी कभी लोग कहते थे पेटू, आपको पता है ये बात? बोलिए पेटू। हाँ बोलो पेटू को, बाजू वाले को मत बोलना, वो बोलेगा आपको कुछ। उसको पेटू बोलते थे। मैंने कभी नहीं देखा कि यीशु ने ये वर्ड सुना पेटू और उसने उनको कहा मैं तुम्हारे पिताजी का खाता हूं, तुम्हारा बाप खिलाता है मुझे। नेवर रिप्लाई। व्हाट अ ब्यूटी। आई डोंट नो आप में से कितने लोग सुसमाचारों में यीशु के चरित्र की खूबसूरती देख पाते हैं। उसे फर्क नहीं पड़ता था, तू पेटू है, तू पियक्कड़ है, तू झूठा है, तू हेरेटिक है, तू कहता है कि मंदिर को ढा दो मैं उसे बना दूंगा, तू ये है तू वो है। क्रूस तक उसे परेशान कर रहे थे, नीचे उतर नीचे उतर नीचे उतर। हम होते उधर चढ़े हुए और हमें कोई बोलता नीचे उतर, हम उसको सब बोलते हाँ आऊंगा ना, रुकना, 3 दिन के बाद जिंदा रहूंगा, मां कसम चेलों के पास बात में तेरे पास पहले आऊंगा। हम लोग क्रूस पे चढ़े हुए होते ना और हमको कोई कहता नीचे उतर, हम लोग मन में क्या बोलते, मां कसम चेलों के पास बात में पहले तेरे पास आएगा मैं, और जिस दिन मैं आया मैं सच कहता हूं दौड़ा दौड़ा के मारूंगा मैं। हम तो ऐसे बोलते। वी नो आवर करप्ट ह्यूमन नेचर, लेकिन आपने उसकी ब्यूटी देखी? नो। व्हाट अ ब्यूटीफुल जीसस वी हैव। क्या खूबसूरत यीशु है हमारे लिए, जो जानता है। सुनिए, आलोचना जिंदगी का एक हिस्सा है। जब कोई आपकी आलोचना करता है, जब आपकी कोई बुराई करता है, कोई आपकी निंदा करता है, इट्स नॉट अ न्यू थिंग। मैं हमेशा लोगों से कहता हूं, तुम लोगों की बातों से बचना चाहते हो? बोलते हाँ ब्रदर। मैं उनको एक ही बात बोलता हूं, आप काम करना बंद कर दो बस। आप काम मत करो, आपके लिए कोई कुछ नहीं करेगा। उसी के लिए बोला जाता है जो काम करता है। जब आप काम करोगे तो लोग आपके लिए बोलेंगे। इट्स अ पार्ट ऑफ लाइफ। और जब भी लोग आपके लिए कहें, हमेशा ये कहावत याद रखना, खाली बर्तन अधिक शोर मचाते। राइट? खाली बर्तन अधिक शोर मचाते। खाली लोग हैं। भरा हुआ व्यक्ति शांत रहता है, वो जानता है मैं उसकी तरफ से। आमीन। पानी नहीं मिला, खाना नहीं मिला, ओ डिस्टर्ब हो गए। उसके बाद खाना मिला, पानी मिला, अब आओ। ये संडे वाले लोग अब बोलते हैं हम इस खाने से परेशान हो गए, अब हमें कुछ नॉनवेज चाहिए। अब चिकन दे, मटन दे, झींगा दे, मच्छी दे, प्रॉन्स दे, पाया दे, कुछ दे यार, हमें नॉनवेज दे। अब इनकी इनकी अब ये स्टार्ट हो गई। ये आज की लैंग्वेज है। हाँ, यही सब खाते हैं ना हम लोग। कई लोग कहते हैं ब्रदर अगर मैं
नॉनवेज नहीं खाता, वेजिटेरियन हूं, बहुत अच्छी बात है, वेजिटेरियन हो, वेजिटेरियन बने रहो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उल्टा लिखा है अधिक मांस खाने वाले के साथ संगति मत कर। या देयर इज अ वर्ड इन नीति वचन, लिखा है अधिक मांस खाने वाले के साथ संगति न कर। ये कोई साइंटिफिकली होगा कुछ रीजन। जो आप खाते हो वही खाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और सुनिए, खाने पीने की वजह से किसी को ठोकर मत खिलाइए। कभी कभी आप देखते हो कि कोई 4 साल से खुदा में है और वेजिटेरियन है, और आप सब खाते हो, और आप उसके पास बोलते हो आप नॉनवेज नहीं खाते? नहीं, मैं नहीं खाता। इतने अभी तक कमजोर हो, खाओ। हमारे चर्च में एक लड़का है, प्योर वेजिटेरियन है, मटन की दुकान से खुले भी नहीं लेता, इतना वेजिटेरियन है वो। आज भी जब वो हमारे बीच में आता है, हम उसके लिए वेजिटेरियन खाना मंगाते हैं। कई सारे लोग सोचते हैं कि जो मजबूत हो गया वो सब खा सकता है। जी नहीं, जिसको जो अच्छा लगे वो खाए। किसी को भी जबरदस्ती मत करो, ओ इतने पुराने हो अभी तक मजबूत नहीं हुए हो। मुझे लगता है वो बहुत हो गया है, आप नहीं हुए हो। बिकॉज यू डोंट हैव मैच्योरिटी। मैं जानता हूं मैं सब खा सकता हूं, लेकिन खुदा ने मुझे बांध के नहीं रखा है। लिखा है खाने पीने की वजह से खुदा का काम मत बिगाड़, कहीं ऐसा ना हो वह भाई नाश हो जाए जिसके लिए मसीह मरा। अब खाने पीने की वजह से ये लोग इस तरह बिहेव करते थे। आइए अपने अंतिम पड़ाव में जा रहा हूं, 15 मिनट मुझे चाहिए आपको कुछ। आप जानते हो आखिर इन लोगों का हुआ क्या? आप जानते हो फाइनली इनके साथ हुआ क्या? फाइनली ये नाश हो गए। यहूदा की किताब में लिखी है ये बात। तुम जानते हो कि परमेश्वर ने मिस्र में से निकलते हुए एक कुल को खत्म कर दिया। ये वही लोग हैं, खत्म हो गए। किसने मारा इनको? किसने खत्म किया इन्हें? खुद के बिहेवियर में खत्म हो गए। क्या लगता है आपको परमेश्वर क्यों जंगल में से लेके आता है कई बार आपको? क्या आप हमेशा ऐसे अंगूठा चूसते रहो? अरे वो चाहता है आप मैच्योर बनो, वो चाहता है आप अनुभवी बनो, वो चाहता है आप सिद्ध बनो। कैसे बनोगे आप? कई बार परमेश्वर आपको जंगलों से ले जाता है। यह मत समझिए कि हर चीज नेगेटिव है। नो, कुछ चीजें आने वाली चीजों का पोर्शन है। परमेश्वर जानता था कि जब वो वहां पर जाएंगे, वहां पर उनको दानवों से लड़ना है। अरे लड़ाई लड़ी नहीं है अगर उन्होंने कभी, तो वो कैसे आगे बढ़ेंगे? कंप्लेन करना बंद करिए, शिकायतें बंद करिए। क्या हो रहा है, क्या हो रहा है मेरे साथ, क्या हो रहा है? नो, अगर आपने समर्पित हो, आपने सरेंडर किया है अपनी जिंदगी को, खुदा आपकी जिंदगी में कुछ भी ऐसे ही नहीं आने देगा। हर चीज आपकी ट्रेनिंग का एक पार्ट होगी। आप जानते हो 2 लोग ऐसे थे जो वहां पर पहुंचे, और आप देखो उन्होंने ही लड़ाई जितवाई, यहोशू और कालेब ने। वो वहां पर गए और उन्होंने जैसे दानवों को देखा, सब लोग कह रहे थे शहर तो बहुत अच्छा है, देश तो बड़ा उत्तम है, वहां की जमीन अच्छी है, वहां के फल अच्छे हैं, वहां का पानी भी पीने के लायक है, सब अच्छा है, लेकिन हम जा नहीं पाएंगे। लेकिन 2 लोगों ने कहा हम जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर हमारे साथ है। 10 लोगों का बिहेवियर ऐसा था, लेकिन 2 लोग ऐसे थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कितने लोग हैं यहां पर? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी यहोशू और कालेब के बारे में पढ़ा? डू यू नो एनीथिंग अबाउट देम? क्या स्ट्रांग थे वो लोग, क्या मजबूत थे वो लोग। कई बार जब मैं उनके लिए पढ़ता हूं ना, मैं से हाथ रख के दुआ करता हूं, खुदा मुझे ऐसी आत्मा दे, मुझे ऐसी आत्मा दे प्रभु, मुझे ऐसा मन दे जो हारना न सीखे, मुझे ऐसा मन दे जो सहने के लिए तैयार रहे।
थोड़ी समय दुख उठाने के बाद लिखा है वो तुम्हें स्थिर करेगा, वो तुम्हें बलवंत करेगा। कई बार परमेश्वर आपकी जिंदगियों में जंगल ले आते हैं क्योंकि वो नहीं चाहता आप बच्चे बने रहें, 25 साल में 25 कलीसियाएं बदलें। वो नहीं चाहता कि आपसे लोगों के पीछे भागते रहें। ओ कोई बड़ा व्यक्ति आएगा, उससे प्रार्थना करवाएंगे, ठीक हो जाएगा। आप खुद करो। मैं बड़े लोग के खिलाफ नहीं हूं, बिल्कुल दुआ करवा सकते हो आप। आज हम एक प्रेयर हॉल में खड़े जो सबके लिए दुआएं करते हैं। दुआएं करवाना कोई बुरी बात नहीं है, बट मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप खुद करते हैं? कितना चाइल्डिश नेचर है हमारा। ब्रदर इन्होंने मुझसे ये कहा, उन्होंने मुझसे ये कहा, नाते तोड़ देते हैं आप, संबंध खत्म कर देते हैं आप, सिर्फ किसने आपको 2 शब्द कहे। कैसे करेंगे आगे सेवकाई? जब क्रिटिसाइज किए जाओगे कैसे बर्दाश्त करोगे? एक दिन मेरे एक चर्च का एक ब्रदर मुझसे मिलने आया। नए नए दिन थे हमारे सेवकाई के, बहुत विरोध था हमारा। लोग हमें कहते थे ये लड़के अब चर्च चलाएंगे। विश्वास कीजिए, आज से 8 साल पहले जब मैंने सेवकाई चर्च स्टार्ट की, फेलोशिप नहीं, चर्च, कलीसिया, इससे पहले हम लोग के पास चर्च नहीं था। हम संगति करने वाले लोग थे। एक घर में जाके मिलते थे, वहीं पर 10-15 मिनट की आराधना, 5 मिनट की प्रार्थना, आधे घंटे का वचन, प्रभु भोज की रोटी तोड़ते थे। चर्च नहीं थी। लेकिन जब हम संख्या में बढ़ने लगे, जब हमने ऑफिशियली ये अनाउंस किया कि अब हम चर्च बना रहे हैं, प्रभु ने हमें ये कहा है करने के लिए, जो विरोध हुआ, जो लोगों ने कहानियां बनाई हमारे लिए, ये ऐसे हैं, वो वैसे हैं, आप विश्वास कीजिए मेरे कानों तक वो जब बातें पहुंचती थी, मैं 2-3 बार मैंने तो ये सोचा था मैं बंद कर दूं काम। मैं किन लोगों के लिए कर रहा हूं? उनको जिनको कदर नहीं है। लेकिन विश्वास कीजिए, वो ऐसे दिन थे जब परमेश्वर ने मुझे सहना सिखाया, शांत रहना सिखाया, विरोधियों के प्रति नफरत से बचना सिखाया। मैं कभी कड़वा नहीं हुआ उनके लिए। कैसे शाऊल दाऊद के पीछे मारने के लिए जाता था, आपने अंत में देखा जब शाऊल की मृत्यु हुई, दाऊद ने पेड़े नहीं बांटे, दाऊद ने अपने कपड़े फाड़े और शाऊल के लिए विलाप किया। विलाप के अंदर भी वो ऐसी ऐसी बातें लिखता है उसके लिए। कभी आपको टाइम मिलता है जाइए पढ़िए, ऊपर लिखा है शाऊल के लिए विलाप गीत। जानते हो उसमें उससे क्या क्या लिखा है? एक ऐसे व्यक्ति के लिए जो मौके ढूंढता था उसे मारने के। हे तलवारों, तुम्हें तेल से मालिश करने वाला मर गया। हे यरूशलेम की बेटियों, तुम्हें रंग बिरंगी कपड़े पहनाने वाला मर गया। हे योनातन, तेरा प्यार मेरे लिए 1000 स्त्रियों से उत्तम था। आप जानते वो ऐसी बातें लिखता है उस व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति उसे परेशान करता था। वो दिन थे जब मैंने सहना सीखा, बर्दाश्त करना सीखा। मुझे खुदा ने कहा तेरे अंदर इनके प्रति 1% भी कड़वाहट नहीं आनी चाहिए। लड़ता था मैं जब मेरे शैतान मेरे मन में नफरत डालता था उनके प्रति। देख ये वो लोग हैं तो जिनके लिए तू ऐसे करता है, देख तेरे लिए क्या क्या बोलते रहते हैं, तू ये है तू वो है। एक दिन हर समय मैं इन बातों से लड़ता था। मैं जान गया था उन दिनों में यह एक जंगल है। और याद रखिएगा, जैसे जंगल पार करेंगे कनान आएगा। वहां पर रूल किया जाता है। और जैसे परमेश्वर ने देखा, विश्वास कीजिए, उसके बाद उसने मुझे कहा कुछ नहीं करना है, अब मेरे हाथ में आके बैठ जा। अब मैं उसके हाथ में आ गया। अब उसने उठाना स्टार्ट किया।
आप जानते हैं, अगर आप उठे हैं, आप गिरेंगे। जब वो उठाएगा, कोई नहीं गिरा सकता। एक दिन यीशु ने रोटी तोड़ी, सबको बांट दी। लोग है ना थोड़ा इनडिसिप्लिन बिहेवियर कर रहे थे वहां पर। थोड़ा खाके, जैसे बच्चे कभी कभी कैसे कुछ खाके आधा वहीं फेंक देते हैं, फिर आप उठाते हो। लिखा है लोगों ने रोटियां तो खाई, पर कुछ रोटियां उन्होंने वहां पर फेंक दी। अंत में यीशु अपने चेलों को कहता है, सुनो, बचे हुए सारे टुकड़े उठा लो। मैं पढ़ रहा था, मैंने कहा प्रभु ये क्या, खा लिया ना, झूठन क्यों उठा रहे हो आप? तो हमेशा याद रखना, जिसे मैं तोड़ता हूं उसे मैं कभी छोड़ता नहीं। नेवर। जब परमेश्वर आपको तोड़ेगा, वो कभी आपको नहीं छोड़ेगा। परमेश्वर के हाथ से टूटे हुए व्यक्ति को कोई नहीं तोड़ सकता, कोई नहीं तोड़ सकता। लेकिन जो खुदा के हाथ से टूटा हुआ नहीं है, उससे तो दो शब्द तोड़ देंगे। Be in the hands of your master. इतने नम्र बन जाओ, इतनी 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 मुलायम मट्टी बन जाओ, उसको अपने हाथ में ऐसे दे दो जैसा चाहे वैसा आपको बना। यस, चलने से पहले समर्पण करना सीखो हर दिन। ये 20 साल पहले मैंने प्रभु को स्वीकार किया, मैंने अपना जीवन दे दिया। अरे बंद कर ये सब। आज क्या किया वो बता। मैंने 20 साल पहले प्रभु को अपना जीवन दिया, हमको नहीं सुनना, बता आज क्या किया। ये बहुत सुन लिया है हमने। कुछ लोग है ना 20 साल के अनुभव को लेके आज भी जिंदगी जी रहे। मैं 20 साल पहले प्रभु को जिंदगी दिया। ओके अंकल, आई ऑनर योर डिसीजन। आज क्या किया वो बताओ। आज नहीं, मैं महीनों से मैं प्रार्थना नहीं किया। दैट इज योर रियलिटी। आज क्या किया? आज जब सुबह उठे, आप गए उसके सामने, आज उसके मुंह को ताका, आज उसकी इच्छा जानी, आज अपना जीवन उसको दिया, बोले चला। समर्पण एक ही बार में नहीं, वो रोज करना पड़ता है। हमारे प्रभु को देखिए, इससे पहले कि सूरज निकले, रात भर उसके साथ बैठता था। वो जानना चाहता था कि खुदावन क्या चाहते। परमेश्वर ने हमारे लिए महिमा ठहराई है। वो चाहता है कि हम बलवंत बने, स्थिर बने, हम मजबूत बने। लेकिन ये एक दिन में नहीं होता, इसके लिए जंगलों से होके जाना पड़ता है। आप जानते हैं यूसुफ को उसके भाइयों ने कहां फेंका था? खड्डे में। खड्डे को इंग्लिश में क्या बोलते हैं आपको पता है? पिट। पिट की स्पेलिंग PIT। बोलिए PIT। फिर से बोलो। नहीं नहीं, जल्दी नहीं, वैसे ही बोलो। P। फिर से बोलो। हाँ, इसका फुल फॉर्म है प्रीचर इन ट्रेनिंग। और दूसरा पास्टर इन ट्रेनिंग। तीसरा प्रॉफिट इन ट्रेनिंग। इससे पहले कि खुदा आपको तख्त पे बिठाए, वो कई बार आपको खड्डों में भी बेचता है। और आप जानते, मैं हमेशा यीशु को कहता हूं, यू आर माई हेवनली जोसेफ। तू मेरा स्वर्गीय यूसुफ है। आपने यूसुफ को देखा? उसके भाई उससे नफरत करते थे, बाप उससे प्यार करता था। क्यों? क्यों? क्योंकि उसकी जो फेवरेट वाइफ थी राहेल, वो उसका पहला बेटा था उसका। वहां से यीशु भी हमारे ऐसे ही थे। भाई
इजराइल के लोग उससे नफरत करते थे, बट वो खुदा के द्वारा प्यार किया गया था। जब यूसुफ खड्डे में गया, ये जीसस की मौत है, वो क्रूस पे चढ़ा। जब वो जेल से बाहर आया, ये हमारे प्रभु का पुनरुत्थान है, वो बाहर आया। उसके बाद वो फिरौन के दाहिनी ओर बैठा। ये चित्र है कि यीशु खुदावन के दाहिनी ओर बैठा। और जानते हैं अंत में क्या हुआ? यूसुफ ने एक अन्य जाति लड़की से विवाह किया। ये चित्र है कि परमेश्वर ने यीशु को अन्य जातियों से भरी हुई कलीसिया दी। वो हमारा स्वर्गीय यूसुफ है। He is our heavenly Joseph. चलिए, मैं सेशन को यहीं कंप्लीट कर रहा हूं। एक सवाल आपसे पूछ के जल्दी जल्दी आंसर करिएगा। मैं जानना चाहता हूं कितने लोग सोए थे। मुझे बताइए, खुदा क्या चाहता है? हम मजबूत बने, राइट? हम मजबूत कैसे बनते हैं? जंगलों से होके। वाह वाह वाह, थैंक यू। सब जाग रहे थे। यही तो चीज है मुझे ताकतवर बना देती है। सब जाग रहे थे। ओके, आज के बाद कोई भी आपको बुरा भला कहेगा तो आप क्या करेंगे? देंगे। क्या करेंगे? शांत रहो, बोलने दो उनको, उनका सेवा है वो। उनकी सेवकाई है वो, आप अपनी सेवकाई करो। चलो मैं आपको बोलता हूं, आप शैतान हो, आपके सर पे सींग आ गए। देखी थी वो ओनिडा मूवी? ओनिडा का जो टीवी आता था, टीवी, उसकी एड एक भूत करता था। उसको जो सींग होते थे, टीवी के पीछे से आता था डराने के लिए। चलो मैं आपको कहता हूं, आप स्वर्गदूत हो, आप बन गए, पर आ गए। न मेरे बोलने से आप भूत बनते हो, न मेरे बोलने से आप स्वर्गदूत बनते हो। आपको मेरे बोलने पर इतना प्रॉब्लम क्यों है? फिर बोलने दो उसको। याद रखिए, आप जितने भी लोग हैं, विश्वास करिए, आने वाले दिनों में खुदा आपका उपयोग करेगा। यस, बिल्कुल करेगा, नो डाउट। ये एक फजल है, ये एक अनुग्रह मिला है मुझे। परमेश्वर ने मुझे बहुत बार कहा है, तेरी सेवकाई में सेवक तैयार होते। ओके, सुनिए, लेकिन याद रखिए, इससे पहले कि वो आपको इस्तेमाल करे, वो आपको जंगलों से गुजारता है। आमीन। अपने दाहिने हाथ को उठाइए, मेरे पीछे कहिए, दानवों से लड़ने के लिए परमेश्वर ने मेरा अभिषेक किया है। आमीन। सो थैंक यू सो मच आपके रिस्पांस के लिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस वचन का अर्थ थोड़ा समझा होगा। क्या आप सब अपनी अपनी बाइबल में ये वचन जोर से पढ़ सकते हैं? फिर उसके बाद मैं ब्रदर को माइक दे दूंगा। पहला पतरस 5:10। 1 2 3। बुलंद और स्थिर करेगा। आमीन। गॉड गिव अ क्लैप फॉर द लॉर्ड। हर एक वीडियोस का यह पर्पस होता है कि आप हर एक वीडियो से कुछ ना कुछ सीखें। और आपने इस चैनल पे आपने सूरज पिरवानी सर की वीडियोस को देखा, जिनका एक ऑफिशियल चैनल है जीसस इज लाइफ, आपने कभी न कभी जरूर देखा होगा। उनके चैनल पर जो परमेश्वर के प्रति, जो परमेश्वर के वचन होते हैं, वे बताए जाते हैं, बहुत ही गहराई के साथ बताए जाते हैं। और उनका हर वचन 1 से 1.5 घंटे का होता है। तो मैं भी उनकी वीडियोस को वॉच करता हूँ, देखता हूँ, और उनकी वीडियोस से मैं सीखता हूँ। और जब मैं उनकी वीडियोस को देखता हूँ तो मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस भी देखने को मिलते हैं, जो कि उन प्रीचेस के बीच में या फिर कहीं बीच में देखने को मिल जाते हैं।
तो मैंने सोचा कि उनके वीडियोस से जो इम्पोर्टेंट मैसेजेस हैं मैं आपके साथ शेयर करूं, जो कि 20 मिनट 30 मिनट के होंगे। मैं उनकी 1.5 घंटे 1 घंटे की वीडियोस में से 20 से 30 मिनट की जो इम्पोर्टेंट मैसेज वाली सीरीज है मैं आपके साथ शेयर करता हूं। तो आई होप आपको ये सीरीज अच्छे लगते होंगे, आप इनसे कुछ ना कुछ सीखते होंगे। मैं नहीं कहता कि सूरज पेमरानी सर के 1.5 घंटे की वीडियोस में केवल 20 से 30 मिनट ही इंपॉर्टेंट मैसेज होता है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि उनका हर एक वर्ड जो परमेश्वर की ओर से होता है बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारे जीवन में रोल प्ले करता है। लेकिन हम उन बहुत ही सारे के सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, बट उनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पॉइंट होता है मैं आपके साथ शेयर करता हूं और आप इस चैनल पे उन वीडियोस को देखते हो। आप चाहो तो मेरे चैनल पे जाकर काफी सारे वीडियोस देख सकते हो जो कि सूरज पेमरानी सर के मैसेजेस हैं, जो परमपिता परमेश्वर के वचन हैं, आपको वहां पर देखने को मिल जाएंगे और बहुत ही गहराई के साथ सूरज पेमरानी सर ने आपके साथ शेयर किया है। मेरी आशा है कि आप ये वीडियोस देखकर ब्लेस होते होंगे, क्योंकि इन वीडियोस पर इस चैनल पर काफी कुछ कमेंट्स आते हैं जिसमें कुछ लोग कहते हैं, ज्यादा नहीं कहते, बस 1-2 लोग का मैसेज मुझे ऐसा देखने को मिला, वो ऐसा कमेंट करते हैं कि दूसरे के मैसेजेस को कॉपी क्यों करते हो और अपने चैनल पे अपलोड करके उसे अपना बनाते हो, अपना कहते हो। तो मेरा उनको केवल यही रिप्लाई है, क्योंकि परमपिता परमेश्वर का वचन सभी के लिए है और हमारा काम है परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना और लोगों तक पहुंचाना, चाहे वो किसी के भी द्वारा कहे गए हो, चाहे वो किसी के द्वारा प्रचार किए गए हो। लेकिन हमें केवल इतना करना है कि हमें उन वचनों को, परमपिता परमेश्वर के जो वचन है उन्हें लोगों तक पहुंचाना, हमारा केवल यही उद्देश्य है कि परमपिता परमेश्वर का वचनों का किसी न किसी तरीके से प्रचार होना चाहिए। वो चाहे हम खुद प्रचार करें या फिर कोई भी प्रचार करे, अगर हम उन प्रचार को लोगों तक पहुंचा रहे हैं तो इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, इसमें कोई भी बुरी बात नहीं है। हमारा काम है केवल परमपिता परमेश्वर के वचनों का प्रसार करना, उन परमपिता परमेश्वर का कार्य करना और इसके अतिरिक्त हमें कुछ नहीं सोचना। और जितने लोग ऐसा सोचते हैं, मेरे हिसाब से, मेरे अनुभव के हिसाब से, मैं जैसा मैंने समझा है उसके हिसाब से ये वचन देखने नहीं आते और ये वचन देखकर भी इन्हें कोई फायदा नहीं होने वाला, क्योंकि उन्हें इन बातों में दिलचस्पी है कि कौन किसका क्या कॉपी कर रहा है, कौन कैसे काम कर रहा है, कौन वचन बता रहा है, कौन वचन नहीं बता रहा है। केवल उन्हें इन्हीं बातों से मतलब है। उन्हें इस बात से मतलब नहीं है कि वचन उन तक पहुंचा, उनको इस बात से मतलब है कि वचन किसके द्वारा पहुंचा। वचन से उनको मतलब नहीं है कि वचन हमारे पास आया, वचन क्या है क्या नहीं है, क्या सिखाता है, उनसे उसको कोई मतलब नहीं है। लेकिन उनको इस बात से पूरा मतलब है कि वचन किसके द्वारा आया है, कौन कर रहा है, कैसे आया है, उनको इससे मतलब है। क्या आया है, वचन में क्या आया, उनसे उनको मतलब ही नहीं है। तो ऐसे लोगों को मैं केवल यही रिप्लाई देना चाहूंगा कि वो इन बातों पर ध्यान ना दें। अगर आप तक परमेश्वर के वीडियोस पहुंचते हैं, ज्ञान के वीडियोस पहुंचते हैं, तो आप उन्हें देखें, उनसे ज्ञान प्राप्त करें और परमेश्वर के ज्ञान में बढ़े और इसके अतिरिक्त वो कुछ ना करें। लेकिन अगर वो इससे ज्यादा कुछ करते हैं तो परमेश्वर के लिए यह ग्रहण करने के योग्य नहीं होगा और वो वीडियो देखेंगे, आधा घंटा 1 घंटा जो भी समय देंगे, उनका समय देना व्यर्थ हो जाएगा। वचन कहता है कि हम जो करें पूरे मन से करें। फरीसियों को यीशु मसीह ने सीधे सीधे कह दिया कि ये लोग तो केवल फालतू के टाइम वेस्ट करते हैं, परमपिता परमेश्वर की आराधना उपासना करते हैं जो कि व्यर्थ है, मजाक करते हैं ये लोग की आराधना प्रार्थना मैं स्वीकार नहीं करूंगा, क्योंकि इनके मन मुझसे दूर हैं। ये आते तो मेरे पास हैं, लेकिन इनका मन, इनकी सोच, इनका जो हृदय है वो मुझसे दूर है। और परमपिता परमेश्वर ने कहा मन से दीन बनो, मन के शुद्ध बनो, मन 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 हर जगह परमपिता परमेश्वर ने मन को प्राथमिकता दी है। और जब यीशु मसीह ने कह दिया कि फरीसियों के मन उनसे दूर है, तो वो कैसे परमेश्वर के पास हो सकते हैं, कैसे वो यीशु मसीह के नजदीक हो सकते हैं। इसलिए अगर हमें परमपिता परमेश्वर की उपस्थिति में चलना है, परमपिता परमेश्वर के कार्य को करना है, तो हमें इन बातों पर ध्यान नहीं देना, कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है, इस बात पे ध्यान नहीं देना। हमें इस बात पे ध्यान देना है कि वचन क्या है, वचन क्यों है, वचन कैसे है, मेरे जीवन में वचन कैसे लागू होगा। अगर ये वचन मेरे पास पहुंचा है तो मैं इन वचनों पर कैसे चल सकता हूँ, और अगर मैं नहीं चल सकता तो क्यों नहीं चल सकता।
फिर जाकर इन सभी रीजंस को दूर करो, और जब रीजंस दूर हो जाएंगे तो फिर आप परमपिता परमेश्वर के वचन में ऑटोमेटिकली ही ग्रोथ करोगे, ऑटोमेटिकली ही बढ़ते जाओगे, और इसमें कोई भी गलत बात नहीं है। सो आई होप आपने इस वीडियो के शेयर किए जाने के पर्पस को आपने समझा होगा। तो आज की वीडियो को हम यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी को जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड।